मसीह यीशु में आपका सलामती हो। मैं रॉबिन जॉन एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूं। किताब मुकद्दस में खुदा के कितने नाम पाए जाते हैं? यानी कि बाकायदा मसीही इल्मे इलाही से बात करता हूं। इंसानी रूह बदन से जुदा होकर कहा जाती है। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। हम आपको सरोज टीवी पर खुश आमदीद कहते हैं और आपको बताते चलें कि हमारा मकसद अरशाद आज़म की तकमील, कलीसिया पाकिस्तान की इल्मी और रूहानी आबियारी, किताब मुकद्दस की दुरुस्त फ़हीम और आसमानी बादशाहत की वुसअत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मौसूल हो। आज का हमारा उन्वान, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, कि रोज़ा की तारीखी और लिसानी वजाहत क्या है, इस पर बातचीत करेंगे। इससे पहले कि हम रोज़ा पर मुफस्सल गुफ्तगू करें, तारीखी नुक्ता नज़र से ये जानना लाजुम व मलजूम है कि रोज़ा क्या है। हमारी मरकज़ी आयत ज़करिया नबी का सहीफ़ा, उसका 7वां बाब 4 से 5वीं आयत है, जिस पर हम मुफस्सल गुफ्तो शनीद करेंगे, जिसमें कुछ यूं मरकूम है। तब रब्बुल फ़ाज का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि मुमलिकत के सब लोगों और कहनों से कह कि जब तुमने 5वें और 7वें महीने में इन 70 बरस तक रोज़ा रखा और मातम किया, तो क्या कभी मेरे लिए ही रोज़ा रखा था? इन दो आयात में चंद एक अहम सवालात पाए जाते हैं जिनके जवाबात मैं आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूंगा। पहला सवाल, 5वें और 7वें महीने में बनी इसराइल ने क्यों रोज़ा रखा? दूसरा सवाल, ज़करिया के सहीफे में किन 70 बरसों का जिक्र किया जा रहा है? तीसरा सवाल, ज़करिया काहिन की किताब का तारीखी पस मंजर क्या है? इससे पेशतर के पहले बयान किए गए 3 सवालात के जवाबात पेश किए जाएं। यह जानना लाजिम है कि रोज़ा की लिसानी वजाहत क्या है। रोज़ा के लिए इब्रानी लफ्ज़ सोम और यूनानी लफ्ज़ नेस्टिया और अरबी लफ्ज़ सोम मुस्तमिल है, जिसके मानी परहेज करना, खाने पीने से रुक जाना, खुदा के हुजूर आजजी और इनकसारी का इजहार करना, खुद को जिस्मानी ख्वाहिशात से रोके रखना, खुदा की कुर्बत के लिए वक्त निकालना के हैं। ये लफ्ज़ अहद अतीक के कई मुकामात पर इस्तेमाल हुआ है जहां यह बनी इसराइल की तौबा या मुसीबत के वक्त खुदा के हुजूर फरियाद की अलामत है। अहद जदीद के ज़माने में भी कलीसिया इस अहम फरीज़े पर कारबंद रही जो उनके लिए कुर्बत खुदाबंदी के हसूल का बायस बना रहा। सबसे पहले हमें पहले सवाल यानी 5वें और 7वें महीने में बनी इसराइल ने क्यों रोज़ा रखा को हल करना लाजिम है, जिसके लिए हमें अहद अतीक और बनी इसराइल की मुख्तसर तारीख को जानना इंतहाई लाज़िमो मलजूम है। खुदा ने तकरीबन 2000 कबल मसीह में अब्राहम को इराक के शहर ऊर से बुलाया और कनान में बसा दिया। उसके यहाँ हाजरा से इस्माइल और सारा से इसहाक पैदा हुआ। बाद में कतूरा से मजीद 6 बेटे पैदा हुए। अब्राहम 175 साल की उम्र में वफात पा गया। इसहाक की शादी रिबका से हुई, जिनसे ईसू और याकूब पैदा हुए। याकूब ने लियाह और राखल से शादी की और उसके 12 बेटे और 1 बेटी पैदा हुई। याकूब के बेटों ने हसद में आकर यूसुफ को बेच दिया, जो बाद में मिस्र का वजीर आजम बना। कहत के दौरान याकूब और उसका खानदान मिस्र मुंतकिल हुआ, जहां यूसुफ ने उनकी मेजबानी की। यूसुफ 110 साल की उम्र में मिस्र में वफात पा गया। यूसुफ के बाद बनी इसराइल मिस्र में बढ़ने लगे, जिससे फिरौन खौफजदा हो गया। उसने उन्हें गुलाम बना लिया और बेगार में काम लेना शुरू कर दिया। खुदा ने मूसा को रिहाई देने वाला बनाकर भेजा, जिसने बनी इसराइल को मिस्र से निकाला और उन्हें खुदा की शरीयत दी। मिस्र से निकलने के बाद बनी इसराइल अक्सर खुदा और मूसा की मुखालफत करते रहे। कनान की जासूसी के बाद खौफजदा कौम ने पेशकदमी से इनकार कर दिया, जिस पर खुदा ने उन्हें 40 साल बियाबान में भटकने की सजा दी और इस अरसे में पुरानी नस्ल खत्म हो गई और नई नस्ल यशुआ की क़यादत में कनान में दाखिल हुई। कनान पर कब्जा और काजियों का दौर। यशुआ की क़यादत में बनी इसराइल ने कनान में दाखिल होकर मुकामी अकवाम से जंग की और अपनी जमीनें हासिल की। बाद में मुख्तलिफ कबाइल में काजी यानी जज मुकर्रर हुए जो बनी इसराइल की दीनी, सियासी और अस्करी क़यादत करते थे। उस दौर में कौम बारहा खुदा से बरगश्ता होकर गैर अकवाम के तसल्लुत में आती, फिर फरियाद करती और खुदा उन्हें रिहाई देने वाला याशा मुहैया करता। बनी इसराइल ने सामुएल नबी से बादशाह तलब किया तो खुदा के हुक्म से साउल को बादशाह बनाया गया। इसके बाद दाऊद और फिर सुलेमान बादशाह बने
सुलेमान ने यरूशलेम में हैकल की तामीर नौ की, लेकिन उसके दौरे हुकूमत में अवाम पर माली बोझ बढ़ गया, जिससे बगावत के जज्बात उभरने लगे। सुलेमान के बाद उसका बेटा रोहबाम सख्त रवैया अपनाने लगा, जिसके नतीजा में सल्तनत दो हिस्सों में तकसीम हो गई। शमाली सल्तनत यानी इसराइल 10 कबाइल पर मुश्तमिल 930 कबले मसीह में कायम हुई और 722 कबले मसीह में शाह असूर सल्मनसर पंजम के हाथों तबाह बर्बाद हो गई। जनूबी सल्तनत सिर्फ 2 कबाइल यहूदा और बिन्यामीन पर मुश्तमिल, जो कि 586 कबले मसीह में शाह बाबल नबूकदनेस्सर के हाथों बर्बाद हो गई। ये दौर कई अनबिया का जमाना था, जिनमें यसाया, यर्मिया, हिजकियेल और दानियल शामिल थे, जो बनी इसराइल को खुदा की नाफरमानी के नताइज से खबरदार करते रहे। 586 कबले मसीह में बाबल की सल्तनत ने यरूशलेम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। बनी इसराइल जो खुदा के अहकाम से रूगर्दानी कर चुके थे, मुसलसल बुत परस्ती और नाफरमानी में मुब्तला रहे। खुदा ने अपने नबियों यानी यसाया, यर्मिया, हिजकियेल और होसिया और अमूस के जरिए उन्हें मलामत की, लेकिन उन्होंने अनबिया की नसीहत को नजरअंदाज कर दिया। इसके नतीजे में इसराइल की सल्तनत 722 कबले मसीह में असूरियों के हाथों खत्म हो गई और 586 कबले मसीह में यहूदा की सल्तनत बाबल के हाथों मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो गई। याद रखें कि आज भी खुदा के खुद्दाम खुदा के उसी इल्हाम को कलाम की सूरत में पेश करते हैं, जिनकी पेशनगोइयां हजारों साल कबल नबियों के वसीला की गईं। अगर आज हम भी खुदा के कलाम को नजरअंदाज करेंगे, नताइज वही होंगे जिनका सामना बनी इसराइल कौम को करना पड़ा। शाह बाबल नबूकदनेस्सर ने 605 कबले मसीह में यरूशलेम पर हमला किया और चंद मुमताज अफराद बाशमूल दानियल और उसके साथियों को असीर करके बाबल ले गया। फिर 597 कबले मसीह में उसने दोबारा हमला करके शाह यहूदा, यहूयाकीन और दीगर कई लोगों को बाबल मुंतकिल कर दिया। आखिरकार 586 कबले मसीह में उसने यरूशलेम का मुहासरा किया, शहर की फसील को गिरा दिया, सुलेमानी हैकल और बादशाही महल को नजर आतिश कर दिया और बड़ी तादाद में यहूदियों को असीर बनाकर बाबल ले गया। बाबली असीरी के दौरान यहूदियों की दीनी, सियासी और समाजी हैसियत खत्म हो गई। वो बाबल में मुख्तलिफ इलाकों में बात किए गए और वहां उन्हें खेती बाड़ी और ताकस्तानों की देखभाल की इजाजत दी गई। ये कैदी बाबल की नदियों पर बैठकर यरूशलेम की बर्बादी पर मातम किया करते थे, जिसका जिक्र आप 137 ज़बूर में देख सकते हैं। जिक्रिया नबी का सहीफा उसका 7वां बाब 3 से 5वीं और 8वें बाब की 19वीं आयत में 5वें और 7वें महीने के रोजों का जिक्र मिलता है। इन रोजों का ताल्लुक बनी इसराइल की कौमी सानेहात से है, जो बाबल की असीरी से पहले पेश आए थे। जब जनूबी सल्तनत के लोग बाबल की असीरी से वापस आए तो उन्होंने जिक्रिया नबी से दरियाफ्त किया कि आया उन्हें अब भी उन रोजों को रखना चाहिए या नहीं। 5वें महीने यानी इब्रानी कैलेंडर के 5वें महीने यानी आपके रोजे का तारीखी पस मंजर क्या है? ये रोजा यरूशलेम की हैकल की तबाही की याद में रखा जाता था। 586 कबले मसीह में शाह बाबल नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम को तबाह कर दिया और सुलेमान की तामीर करदा हैकल को नजर आतिश कर दिया, जिसके लिए आप दूसरी सलातीन 25वें बाब की 8वीं और 9वीं आयत, यर्मिया नबी का सहीफा 52 बाब उसकी 12वीं से 13वीं आयत को देख सकते हैं। इस बड़े सानेहा की याद में बनी इसराइल ने 5वें महीने की 9वीं तारीख को रोजा मुकर्रर किया ताकि वो अपनी कौमी बर्बादी पर सोग मनाए। बाज़ तारीखी शवाहद बयान करते हैं कि बाद में 70 ईस्वी में रोमी जनरल टाइटस ने हैकल सानी को, जिसे हेरोदिस आज़म ने वसी किया और उसकी कुछ मरम्मत करवाई, उसने भी इसी दिन इसको तबाह किया, जिसकी वजह से यह दिन यहूदी तारीख में इंतहाई सोगवार करार पाया। अजीब बात यह है कि बनी इसराइल ने उन सानेहात को याद रखा और उस दिन को रोजा के लिए मुकर्रर किया, लेकिन असीरी में जाने की वजूहात पर कभी गौर न किया, जो कि बराह रास्त खुदा की नाफरमानी का नतीजा थी। आज भी बहुत से लोग रंजो अलम और आजमाइशों पर खुदा से शिकायत तो करते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में पाई जाने वाली खुदा की नाफरमानी पर गौर नहीं करते। 7वें महीने यानी तिशरी के रोजे का पस मंजर क्या है? ये रोजा जदलिया के कत्ल की याद में रखा जाता था। जब शाह बाबल नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम को तबाह किया तो उसने एक यहूदी शख्स जदलिया को यहूदा का गवर्नर मुकर्रर किया, जिसके लिए आप यर्मिया नबी का सहीफा देख सकते हैं। 582 कबले मसीह में एक इसराइली शख्स इस्माइल बिन नतनिया ने उसे धोखे से कत्ल कर दिया, जिसका जिक्र आपको यर्मिया नबी के सहीफे में मिलेगा। जिसके बाद बाबल की तरफ से मजीद तबाही आई और यहूदियों की एक बड़ी तादाद मिस्र को फरार हो गई, जिसका जिक्र आपको यर्मिया नबी के सहीफे में मिलेगा। जिसके बाद बाबल की तरफ से मजीद तबाही आई और यहूदियों की एक बहुत बड़ी तादाद मिस्र की तरफ रवाना हो गई या फरार हो गई।
یہ قتل 7ویں مہینے کی 3 تاریخ یعنی 3 تشری کو ہوا اور اس دن کو روزے کے طور پر مقرر کیا گیا۔ زکریا نبی کا جواب کیا تھا؟ اب ہم اس کے جواب کی طرف غور کرتے ہیں۔ جب اسرائیلیوں نے پوچھا کہ کیا انہیں ان روزوں کو جاری رکھنا چاہیے تو خدا نے زکریا کے ذریعے جواب دیا کہ یہ روزے اصل میں رسمی طور پر رکھنے کے بجائے سچے دل سے توبہ کے لیے ہونے چاہیے۔ اگر وہ انصاف اور سچائی پر قائم رہیں اور خدا کے احکام پر عمل کریں تو خدا ان کے لیے خوشحالی کا وقت لے آئے گا اور یہ روزے غم کے بجائے خوشی کے دن بن جائیں گے۔ حاصل کلام کیا ہے؟ 5ویں مہینے کا روزہ یروشلم کی ہیکل کی تباہی اور 7ویں مہینے کا روزہ جدلیہ کے قتل سے جڑا ہوا تھا۔ زکریا نبی کے زمانے میں جب لوگ بابل کی اسیری سے واپس آ گئے اور نئی ہیکل کی تعمیر ہو رہی تھی تو خدا نے ان سے کہا کہ وہ رسمی روزوں کے بجائے عدل، رحم اور راست بازی کو اختیار کریں تاکہ خدا انہیں برکت دے اور ان کے روزے خوشی میں بدل جائیں۔ یہ تو پہلے سوال کا جواب تھا کہ بنی اسرائیل 5ویں اور 7ویں مہینے میں کیوں روزہ رکھتے تھے۔ اگلی ویڈیو میں ہم اگلے 2 سوالات یعنی زکریا کے صحیفے میں کن 70 برسوں کا ذکر کیا جا رہا ہے اور زکریا کاہن کی کتاب کا تاریخی پس منظر کیا ہے، ان 2 سوالوں کے جوابات پیش کریں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیں اور کتاب مقدس کے مزید جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو اور آپ سب کو ڈھیروں برکات عطا فرمائے۔ آمین۔